ओके। ओके माता जी तो कंटिन्यू। अभी हम स्टार्ट करो मैं। यस यस। ठीक है। तो अभी हम प्रभु जी का परिचय देंगे। प्रभु जी का नाम है वजेंद्र कृष्ण दास वैभव गुप्ता। अ, ये जबलपुर से हैं, एनआईटी भोपाल से 2008 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने पूरी की है। कॉलेज से 2006 वीआईटी वेलोर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। दो कंपनियों में प्लेसमेंट मिला, वेदांता और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 2.5 साल तक असिस्टेंट मैनेजर का के तौर पे काम किया। फिर इस्कॉन के साथ का सफर। इस्कॉन के संपर्क में आए दिसंबर 2006 एंड जनवरी 2011 में पूर्णकालिक ब्रह्मचारी के तौर पर इस्कॉन उज्जैन से जुड़े। सितंबर 2016 के इस्कॉन उज्जैन के सह अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। अ, अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उज्जैन के बोर्ड मेंबर। राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, मुरैना, सागर, छिंदवाड़ा, दाहोद, नीमच और मंदसौर में पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। भारतीय सेना अधिकारी, अग्निवर और जेसीओ यूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए कार्यक्रम जबलपुर। अप्रैल 2025 इंदौर में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्वालियर, मुरैन, नीमच और छिंदवाड़ा में जिला स्तर के अधिकारियों के लिए अ, कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अन्य योगदान, हरे कृष्ण टीवी के साथ एक चर्चित विषय माँ बाप ये भगवान पर साक्षात्कार 5.5 लाख से अधिक व्यूज मिले। अक्टूबर 2019 से प्रशासनिक क्षेत्र जिला स्तर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी जेल कार्यक्रम में प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू। अरे बोल थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को। सो हम प्लीज एक बार प्रभु जी को 3 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर वेलकम करते हैं, ठीक है? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड चैंट। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे सो वेलकम ब्रजेंद्र कृष्णा प्रभु जी, एंड प्लीज गिव अस योर ब्लेसिंग्स। हरे कृष्णा। I will give knowledge and wisdom which will help you in your life. यस थैंक यू। Om Jnana Brandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि 29 की स्ट्रेंथ में भी 11 लोगों के वीडियोस ऑन है। दैट्स रियली रिमार्केबल। 12 लोगों की वीडियोस ऑन है। दैट्स रियली नाइस। एक्चुअली मैं जब दुबई में जब क्लास लेता था ना, ऑनलाइन क्लास, अच्छा मैंने दोनों कनेक्शन से ज्वाइन करके रखा है, मोबाइल और लैपटॉप। अगर ये लैपटॉप का कनेक्शन कुछ गड़बड़ाता है तो बताइएगा, मैं मोबाइल में स्विच कर लूंगा। तो जब मैं दुबई में क्लास देता था, मतलब पहली बार जब मुझे इनवाइट किया गया था वहाँ पे, वहाँ के भक्तवृंद में, तो
23-24 लोगों ने ज्वाइन किया था कनेक्शन, पर उसमें से केवल होस्ट ही जो था वही केवल वीडियो ऑन रखा था, बाकी सारे लोग जो है वो वीडियो ऑफ मोड में थे। अब थोड़ी देर तो मैं होस्ट को देख करके लेक्चर दिया, अब बाद में होस्ट का भी वीडियो ऑफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं एक ब्लैंक स्क्रीन में आपको लेक्चर देना है ना। कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा, पर आपको पूरे उत्साह के साथ लेक्चर देना है ना। हमको शील प्रभुपाद की मूवमेंट अपने आप को कमिट करना है, सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा आपके। सो इट वाज अ टफ सिचुएशन। तो फिर ऐसा 2 से 3 क्लासेस में हुआ, तो मुझे लगा कि इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू विथ enthusiasm, हाँ, इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैंक स्क्रीन। तो फिर मैंने होस्ट को कहा कि भाई आप क्यों नहीं बोलते लोगों से वीडियो ऑन करने के लिए। बोले ब्रो जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सभी लोग क्लासेस बढ़िया से सुनते हैं, भले वो वीडियो ऑन रखते हैं। हमने कहा भाई क्लास सुनते नहीं सुनते वो प्रश्न नहीं है, मेरे उत्साह के लिए भी तो एक रिस्पॉन्ड मतलब एक फीडबैक चाहिए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि इन लोग इस प्रकार से ही मतलब ऑफ ही रखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कीर्तन की बैकग्राउंड की आवाज आएगी थोड़ी सी आपको। यहाँ पे कैंपस कीर्तन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में, अभी जस्ट पास हो जाएंगे लोग। प्रभु जी, आपका जो फोन से आपने जो कनेक्ट किया है ना, उसको आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए। या वो तो डिस्कनेक्टेड है फोन वाला, और डिस्कनेक्टेड है। फोन वाला ऑडियो डिस्कनेक्टेड, जैसे ही और ठीक निकल है, ठीक जाए है। मैं जस्ट 30 सेकंड्स में कंटिन्यू करूंगा। या निकल गए। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। तो फिर मैंने कहा कि भाई इस प्रकार से मुझे तो काफी डिफिकल्ट होगा, मतलब ब्लाइंक स्क्रीन के सामने उत्साह के साथ में 1 घंटे तक कंटिन्यू रखना, कोई सामने दिख ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप अनाउंस कीजिए कि जो भी भक्त वीडियो ऑन मोड में क्लास अटेंड करेंगे उनके लिए मैं नरसिंह देव के ऑल्टर में जाकर के तुलसी पत्र चंदन में मिक्स करके उनका नाम लेकर के चढ़ाऊंगा। तो ये ग्रेट सरप्राइज, 12 लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया, तुरंत तुरंत हरी तुरंत 12 लोगों बोल। ने वीडियो ऑन कर दिया। हाँ। और उसके बाद में फिर पूरा वीडियो ऑन मोड में ही उन्होंने क्लास अटेंड किया। तो वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, है ना। वी हैव टू फाइंड द कनेक्टिंग पॉइंट्स, है ना। एक व्यापारी को इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहिए कि कस्टमर खुद ही अट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कस्टमर के पीछे भागना पड़े, है ना। अच्छी शॉप्स में ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते थे कि वी प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन सच अ वे दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं, या हिंदी में ही मैं बोलूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा? दोनों में ही चलेगा। थोड़ा बहुत वी आर बीच में वेरी चलेगा? ओके ओके, गुड। So that's why Srila Prabhupada wanted कि we present Krishna consciousness in such a attractive way that people get attracted towards it, है ना। मैं राधे श्याम प्रभु के लेक्चर सुन सुन कर ही मतलब भक्ति जीवन में थोड़ा सा गंभीर हूँ। तो भी एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे, राधे श्याम प्रभु फ्रॉम IIT मुंबई, प्रेसिडेंट ऑफ पुणे। एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर आपको चींटियों को इकट्ठा करना है बीच में, तो क्या करोगे? क्या आप स्टैंगन लेकर के सभी कॉर्नर में भूनना शुरू कर दोगे ताकि सारी चींटियां डर करके बीच में आ जाएं? ऐसा नहीं होगा। आपको बीच में कुछ गुड़, कोई मीठी चीज रखनी पड़ेगी, स्वतः ही चींटियां जो है अलग अलग कोने से जो है वो गुड़ को ढूंढती हुई आ जाएंगी। सो दैट इज द थिंग, वी नीड टू प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन सच अ वे दैट पीपल फील एक्साइटेड, enthusiastic इन एक्सेप्टिंग इट, है ना। देखिए मैं भी 3rd ईयर तक तो इस्कॉन के संपर्क में नहीं आया था। NIT भोपाल में जब मैं 3rd ईयर में था, तो उस समय मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो एज सच आई वाज नॉट वेरी कीन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ, बट द वे कृष्णा कॉन्शियसनेस was presented to me was in a way कि I was feeling myself as a beneficiary, है ना। और यही मैं यूथ प्रीचिंग सन 2011 से 2020 तक किया, और अभी भी कर रहा हूँ, पर अभी कॉन्ग्रीगेशन में भी इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो यही मेरी सोच रहती है कि कैसे मैं लोगों को कृष्ण भक्ति से जुड़ने के फायदे दिखा पाऊँ, है ना। अभी देखिए जैसे इसी क्लास को अटेंड करने का मैं प्रत्येक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपये दे रहा होता तो और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते ना।
है ना? आपको लगता है ना कि लाइन लग जाती, अगर हम 100 वाला कनेक्शन लेते तो बहुत जल्दी 100 का कनेक्शन भर जाता, फिर सौरभ प्रो को 500 का कनेक्शन लेना पड़ता। पर जब जैसे ही पता चलता कि अच्छा एक क्लास अटेंड करने के 10,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो 500 का कनेक्शन ही बहुत जल्दी फुल हो जाता। बिकॉज पीपल कनेक्ट विद मनी, पीपल कनेक्ट विद मनी, दैट्स वाई। तो ये शील प्रोपा चाहते थे, एज वी कनेक्ट विद मटेरियल मनी, सिमिलरली वी कैन कनेक्ट विद स्पिरिचुअल मनी, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, है ना? वो विजन अगर हमारे पास में आएगा, तो फिर भक्ति हमारे लिए एक बहुत ही हमेशा जॉयफुल प्रोसेस बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तीन ये संस्कृत के शब्द आते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मीन्स कनेक्टिविटी, हाउ वी आर कनेक्टेड विद गॉड, हाउ स्क्रिप्चर्स आर देयर टू एक्सप्लेन अवर कनेक्टिविटी विद गॉड, इस प्रकार से। और अभिधेय मीन्स एंगेजिंग आवर सेल्फ इनटू द सर्विसेज ऑफ गॉड, Krishna. And Prayojan means establishing oneself in the love of Godhead. तो ये संबंध ज्ञान जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो कैरियर के क्षेत्र में कि भक्ति के क्षेत्र में कनेक्टिविटी जितनी क्लियर होगी, उतना ज्यादा हमारा इंथुजियाज्म रहेगा। टॉपिक दिया गया था कैसे हम बैलेंस बना सकते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में। बैलेंसिंग एक्चुअली मोड ऑफ गुडनेस की एक्टिविटी है ना? 3 गुणों के बारे में आपको नॉलेज है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 मोड्स जो होते हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 भगवत गीता में काफी डिटेल में बताया गया है ना? तो इसमें जितना ज्यादा हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं, उतना ज्यादा हमारा बैलेंसिंग पैरामीटर अच्छा होता है। पैशन में क्या होता है कि व्यक्ति एक्सट्रीम्स पे ही उसको मजा आता है ना? जैसे मेरे काउंसलर ने कहा, प्रभु जी हम लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है। बोले कितने देर पढ़ेंगे रोज? बोले 20 मिनट पढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है पढ़ेंगे। तो मेरे काउंसलर के साथ में मैंने कृष्णा बुक पढ़ना शुरू किया। एक हफ्ते बाद बोलते प्रभु जी उतना मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं अपन भागवतम को ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा देखो ये रजोगुण की एक्टिविटी है। तुमको कोई भागवतम के ट्रांसलेशन में भी तुम फिक्स नहीं होने वाले हो। क्यों? क्योंकि रजोगुण प्रधान है, इसीलिए, है ना? मैं एक बार घर में गया तो मेरे एक रिलेटिव थे, मैं देख रहा था वो हर 30-40 सेकंड में तो चैनल बदल देते थे। 1 घंटा टीवी के सामने बैठने के बाद मैंने उससे प्रश्न किया कि आपने क्या देखा? तो वो उत्तर नहीं दे मैं उन्होंने क्या देखा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ही वॉज चेंजिंग द चैनल्स ना, तो कुछ तो अंदर गया ही नहीं। ही वॉज ऑलवेज सर्चिंग सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। तो ये रजोगुणी बुद्धि रहती है, जिसमें माइंड को स्थिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि एटलीस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुडनेस स्टूडेंट्स के पास में होनी ही चाहिए, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन द राइट डायरेक्शन। देखिए आज के सेशन में मैं कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करने वाला आपके सामने, सारी वही बातें करूंगा जो बहुत आसानी के साथ में आप डाइजेस्ट कर लें और जो आपके लिए हितकारी भी हो, है ना? हाँ, हम बोलेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई क्या बोलने की प्रयास कर रहे हो। है ना? तो in that way today we will be discussing something which is practical, something which is meaningful. तो सबसे पहले मैं जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा था, तो मुझे 3 मोड ही समझ में आए थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब प्रैक्टिकल ही, प्रैक्टिकली भी मैं देख पा रहा था किस प्रकार से ये 3 मोड्स हर एक व्यक्ति के जीवन में लगते ही लगते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। और जो जिस मोड में प्रोमिनेंट रहता है, उसके वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग आज के समय की कितनी बड़ी समस्या है ना? ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचता है व्यक्ति, दैट इज बिकॉज इन्फ्लुएंस बाय द मोड ऑफ पैशन, है ना? अगर व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में होगा तो क्या करेगा? ही विल गो फॉर अ रीजनेबल थिंकिंग, है ना? सपोज कीजिए मैं पहली बार फ्लाइट पकड़ के इंदौर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो रीजनेबल थिंकिंग तो मुझे जरूरत पड़ेगी कि कौन सा सामान हैंड लगेज में रखना चाहिए, कौन सा सामान चेकिंग लगेज में रखना चाहिए, कितना वेट अलाउड है, कितना वेट अलाउड नहीं है। अगर ये सब मैं होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो एयरपोर्ट में जाके फंस जाऊंगा, है ना? वहां पे जब मैं अपनी 25 किलो का सूटकेस निकालूंगा, बोलेगा नहीं ओनली 15 kg अलाउड, तो फिर मैं परेशान होगा कि भाई 10 किलो का मैं क्या करूं। और जब बोलेगा 500 रुपीज पर केजी का आपको चार्ज लगेगा, तो निकालो 5,000 रुपए, तो फिर मेरा सिर घूम जाएगा कि 10 किलो एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का 5,000 रुपये थोड़ी दूंगा मैं। सो
रीजनेबल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, ओवर थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो दैट इज द साइन ऑफ मूड ऑफ पैशन। पर मूड ऑफ गुडनेस में व्यक्ति जो है वो रीजनेबल थिंकिंग पे कार्य करता है। आपके इवन साइंटिस्ट जो है वो डीप थिंकर्स, दे आर नॉट ओवर थिंकर्स। ओवर थिंकिंग मीन्स जरूरत फालतू की चीजें सोचना, दैट इज ओवर थिंकिंग, है ना। जैसे मैं एयर ट्रिपल का एग्जामिनेशन 2004 में जब देने के लिए गया था, तो वहां पर मैं देखा मेरे बाजू में ही एक लड़की थी, वो रो रही थी। तो मुझे समझ में नहीं, अभी तो पेपर ही नहीं बटा, अभी से क्यों रो रही है। तो ठीक है, अब रो रही थी तो मैंने पूछ ही लिया। ऐसे तो अपन अननोन अननोन लोगों से बात नहीं करते हैं, पर फिर भी अब कोई रो ही रहा है तो फिर मैंने पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी, व्हाई आर यू क्राइंग करके। तो उसने कहा कि मेरा दूसरा ड्रॉप है, और अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा अभी तो पेपर ही नहीं बटा, अभी तो आपने पेपर देखा भी नहीं है, हो सकता है पेपर बहुत अच्छा है ना। अगर इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आप मतलब बैटल फील्ड में एंटर करेंगे, तो जितना परफॉर्म कर सकते हो उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर स्टूडेंट्स हैव दिस फियर ऑफ फेलियर इन देयर माइंड व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर अ इम्पोर्टेंट एग्जाम। और मैं तो ऐसा था कि मतलब इतना उत्साहित था कि पेपर कहाँ है, जल्दी लाओ भाई, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो इन दैट वे it's important that we have confidence, and that is based on the realistic platform. Again, overconfidence is bad. Overconfidence is the sign of passion, extra passion. कई बार स्विमर्स भी जो होते हैं, जो अच्छे स्विमर्स रहते हैं, वो भी पानी में डूब करके मर जाते हैं, है ना। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि they couldn't like उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। so that way थ्री मोड्स को जितना हम समझ पाएंगे, मोड ज्यादा हमारे जीवन में बैलेंसिंग बढ़ेगी। हर चीज में बैलेंसिंग की आवश्यकता है। ना हमको बिना नमक का खाना हम खा सकते हैं, ना ज्यादा नमक का, है ना। आपकी फेवरेट स्वीटनेस एक प्रोपोर्शन से ज्यादा हो जाती है, इट बिकम्स, है ना, अनईटेबल। बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा। इंटरनेट तो मेरा ठीक ही है यहाँ पे। आप लोग की सबकी फोटो स्टेबल हो गई। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ प्रभु जी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ सिग्नल तो बढ़िया आ रहे हैं मेरे। वाईफाई में चारों डंडे ऑन है। मैं वीडियो ऑफ करूँ क्या मेरा? मैं वैसे तो आपका आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आवाज सुन पा रहे हैं ना? नहीं, वीडियो जी ऑन में भी प्रभु, जी प्रभु। आवाज आ रहे थे। ना, आप सभी की फोटोज स्टिल हो गई, इस कारण से मुझे लगा कि शायद कनेक्शन उड़ गया क्या। नहीं, ठीक है। अभी कुछ कुछ के वीडियोस थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, बाकी के स्टेबल है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी। सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस यस, वी कैन हियर यू। ओके। तो नो इश्यूज, बैंडविड्थ कम हो गई होगी इसीलिए। तो मैं वही एक्सट्रीम के एग्जाम्पल दे रहा था कि लाइक ना नमक हमको कम चाहिए पड़ता है, ना ज्यादा चाहिए पड़ता है, देयर इज अ बैलेंस रिक्वायर्ड। शक्कर ना हमको कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, ना हम बहुत ठंडे पानी से नहा सकते हैं ना बहुत गर्म पानी से नहा सकते हैं, है ना। तो ना हम टोटली हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, ना हम टोटली टेस्टी डाइट फॉलो कर सकते हैं। देयर नो नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड टेस्ट। तो जस्ट मैंने फटफट जो भी एग्जांपल ध्यान में आया बताया। तो बैलेंसिंग इज ऑलवेज नीडेड, वी कांट हैव एक्सट्रीम्स इन अवर लाइफ। तो इसी प्रकार से जो स्टूडेंट जस्ट स्टडीज 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 के बारे में सोचते रहते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को निग्लेक्ट करते चलते हैं, बिकॉज वी हैव स्टडीज एज अ गोल।
प्रॉब्लम ये होती है कि जब मेंटली बॉगलिंग इक्वेशंस या सिचुएशंस उनके जीवन में आती हैं, तो हाउ टू हैंडल देम समझ में नहीं आता। हम्म, आपको मालूम है अभी एक न्यूज आई थी जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर की लड़की ने सुसाइड किया था, मेडिकल कॉलेज में थी जबकि वो। तो मतलब such kind of mentally boggling equations also comes in the life when a person is not taking care of his mental health. Spirituality has direct influence over mind. हमारी ग्रॉस बॉडी है, वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश से बनी हुई सटल बॉडी है। माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से बनी हुई। तो इस सटल बॉडी के लिए जो सटल एलिमेंट्स हैं वही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम साउंड वाइब्रेशन की बात करते हैं, हरे कृष्ण मोहम्मद की बात करते हैं, तो इससे जो है हमारी सटल बॉडी जो है वो कंट्रोल में आती है ना। जैसे रस्सी से आप किसी को बांध दो, है ना, तो इसी प्रकार से मंत्र एक रस्सी है, रस्सी रूप से वो माइंड को, माइंड की जो अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस हैं उनको बांधने में मंत्र काम करता है ना। मंत्र, मन को जो कंट्रोल करे। तो इस प्रकार से ग्रॉस बॉडी सामने दिखती है, सटल बॉडी नहीं दिखती है ना, माइंड इंटेलिजेंस ईगो की। बट ऑल द फंक्शनिंग इज डन थ्रू द माइंड। बॉडी इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से क्या हम सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे पा रहे हैं? तो उसी सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को हमको सही रूप से चलाने के लिए वी नीड स्पिरिचुअलिटी। तो इसीलिए जो लोग केवल पढ़ाई पढ़ाई के बारे में ध्यान देते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ बाय बिकमिंग अ स्पिरिचुअलिस्ट। और कई बार व्यक्ति निग्लेक्टफुल हो जाता है इवन स्टडीज के लिए। वहाँ भी समस्या है, वहाँ भी समस्या है। क्योंकि अ, हमारा जो गोल स्टेटमेंट, जो इमीडिएट गोल स्टेटमेंट है वो हमारा छूट छूट जाएगा, वो हमारा चूक जाएगा अगर हम जो है अपने मटेरियल गोल्स के लिए नेसेसरी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो सो तो दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है कि जैसे स्टडीज की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में जब मेंटली बॉगलिंग इक्वेशंस आएंगी तो हमको तबाह कर सकती हैं। दूसरा एक्सट्रीम है जब हम स्टडीज को निगलेक्ट करके केवल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे इमीडिएट गोल स्टेटमेंट छूट जाएंगे। उससे उसकी वजह से हमारी भक्ति में भी इनस्टेबिलिटी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। हमने देखा हमारे स्टूडेंट सेंटर में, जिन स्टूडेंट के वैसे पढ़ने में कम मन लगता था और उनको पता भी लग जाता है कि चलो भक्ति ही करना जीवन का लक्ष्य है, वो अपनी इमीडिएट ड्यूटीज को छोड़ करके भक्ति में हो जाते थे। बाद में फिर रिजल्ट गड़बड़ाते थे तो भक्ति भी छूटती थी। है ना। तो सो इन दैट वे लाइक वी हैव सीन, तो इसलिए वी हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, ताकि हमारे जीवन में उथल पुथल ना आए और उस उथल पुथल का दोषी हम अपनी भक्ति लाइफ को ना करें। इसके लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भक्ति करने की आवश्यकता है। और जब हम एक प्रॉपर बैलेंसिंग में भक्ति करते हैं तो उससे हमारी एक ओवरऑल मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति थोड़ा देर रीडिंग करता है, थोड़ा हियरिंग करता है, थोड़ा चैंटिंग करता है ना, थोड़ा बहुत कुछ सर्विसेज करता है, साथ ही में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, तो इसके इसका क्या ओवरऑल ग्रोथ होते हुए नजर आएगा। इसके बिहेवियर में भी सही चेंजेस आएंगे। पर सपोज कीजिए व्यक्ति रीडिंग हियरिंग भी नहीं करता, खाली चैंटिंग चैंटिंग करता है, स्टडीज पे भी ध्यान नहीं देता, तो एक समय आप देखेंगे कि चिड़चिड़ा स्वभाव उसका समझ में आएगा। हाँ, उसकी बातों में लॉजिक रीजनिंग कम रहेगी, सेंटिमेंटलिज्म ज्यादा रहेगा। तो इन दैट वे दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी सी इन अ डिवोटी कम्युनिटी, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ। तो एक डिवोटी को तो इस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए कि मतलब पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय हिज प्रेजेंस, कि लाइक वाह, मतलब इफ दिस इज लाइक being a devotee, then I also want to be the devotee of Krishna. So we should be an inspiring figure. अभी जो हमारे स्टूडेंट सेंटर है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, वहां पे तो हम लोग अगर कोई स्टडीज में एक्सेल करता है तो उसको रिवॉर्ड्स देते हैं, है ना। ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 7 पॉइंटर है, वो हमारे बेस में आया, पर अभी वो 8 पॉइंटर हो गया, तो हम उसको सबके सामने उसको रिवॉर्ड देते हैं, तारीफ करते हैं। हम डेली बेसिस पे हमारे एनआईटी भोपाल के बेस में है, कितने घंटे स्टडी की उसको रोज अनाउंस करते हैं, है ना, कि सौरभ प्रभु कल उन्होंने 6 घंटे कृष्ण के लिए पढ़ाई की, तो इस प्रकार से अनाउंस होता है। है ना। तो उससे क्या होता है कि लाइक दूसरों को इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा अच्छा, जिस व्यवहार पे देंगे हम पुरस्कार, वह व्यवहार दोहराया जाएगा बार बार। है ना, ये स्टेटमेंट है।
तो इसलिए हम पढ़ाई पढ़ाई के व्यवहार पे पुरस्कार देते हैं, उसको सम्मानित करके। तो उससे जो है बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा अच्छा पढ़ाई करना है हमको। तो इसी प्रकार से वी हाईलाइट डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, ताकि उन क्वालिटीज को देख करके दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। So that's how like we follow the model of each one inspires one while being inspired by one, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में सेइंग है, ईच वन एक्सप्लॉइट्स वन while being exploited by one। तो पूरा ही उल्टा हो जाता है ना। स्पिरिचुअलिटी में सेइंग है, ईच वन लव्स वन while being loved by one, each one cares for one while being cared by one, each one serves one while being served by one, है ना। जबकि भौतिक जगत में ईच वन चीट्स वन while being cheated by one। तो चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती हैं। तो इसीलिए we should have a solid conviction of what we are doing, why we are doing, what will it lead to। ये क्लैरिटी, स्पष्टीकरण हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न को हमको सही व्यक्ति से पूछते आना चाहिए। हमारे हमारा आत्मचिंतन आत्ममंथन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे हमारे जीवन में स्पष्टता क्लैरिटी आएगी। कमिटमेंट कैनॉट कम विदाउट क्लैरिटी, और यू कैन से दैट क्लैरिटी लीड्स टू कमिटमेंट, है ना। तो इसीलिए वही स्पष्टता जो है हमको शील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ करके आती है, वही स्पष्टता हमारे जीवन में अच्छे लेक्चर्स को सुन करके आती है। मेरे लेक्चर जो भी मतलब कंटिन्यूअसली सुनते हैं, उनके जीवन में एक चीज तो आई जाती है, वो क्लैरिटी, स्पष्टता। कहाँ पर वो स्वयं सिचुएटेड है वो भी पता लग जाता है। हाँ। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी स्पष्टता मैं बहुत बहुत देने का प्रयास करता हूँ। हम्म, क्योंकि अस्पष्टता ही समस्या की जड़ है ना। Like, do we, why don't we feel excited about bhakti? Because we are not clear about our relationship with God, or we do not know how wonderful our life will be by becoming a pure devotee of God, pure devotee of Krishna। इसकी स्पष्टता ना हो पाने की वजह से ही भक्ति धीरे धीरे चलती है ना। तो जैसे आप किसी रास्ते में कंफ्यूज हैं कि रास्ता सही है कि गलत है, तो आप फुल एक्सीलेटर के साथ में गाड़ी नहीं चला सकते, धीरे धीरे चलाएंगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए कि सही रोड पे जा रहा हूँ कि गलत रोड पे जा रहा हूँ, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर पता चल जाए कि रोड यही सही है, तो फिर देखिए फिर आप कैसे भगाते हैं गाड़ी को। तो इसी प्रकार से शील प्रभुपाद के डिसाइपल्स क्यों शील प्रभुपाद को उस तल्लीनता के साथ में शरणागत हो पाए, क्योंकि उनको एकदम स्पष्ट हो गया कि ये एकदम भगवत धाम से ही आए हैं, ये व्यक्तित्व जो है भगवत धाम से आया है, इनको हम फॉलो किए तो भगवत धाम पहुंच भी जाएंगे। सो दे सरेंडर। एक व्यक्ति जो नेत्र चिकित्सालय में जाता है, वो अपनी आंखें जो कि कितनी प्रिय है उसको सरेंडर करता है ना आई सर्जन के सामने, अगर ऑपरेशन होने वाला है तो। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है आपका, अलग लेजर ऑपरेशन होते हैं। तो क्योंकि वो जानता है कि ये पिछले 10,000 सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर चुका है, इस कारण से ही इज द राइट पर्सन टू हुम आई कैन सरेंडर। तो विदाउट फेथ सरेंडर इज नॉट पॉसिबल, फेथ इज नीडेड टू सरेंडर। तो भक्ति एक बहुत ही मतलब अपने आप में प्रैक्टिकल और जूस गिविंग प्रोसेस है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, है ना, इन द प्रॉपर लाइट। अभी देखिए जैसे अंधेरे रूम में आप जो है तेज नहीं चल सकते, क्यों? भिड़ने का गिरने का डर रहेगा ना। बहुत बहुत ही कम लाइट है, कई बार बहुत कम लाइट है, वहां पे आप दौड़ नहीं लगा सकते, आपको डर लगेगा। पर दिन की लाइट में जब रास्ता एकदम साफ है, तुरंत आप एकदम फुल स्पीड से दौड़ेंगे, है ना, अगर दौड़ने कहा जाए तो। सो दैट इज हाउ द रोल ऑफ क्लैरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी इज पावर। तो यही बेसिक हमारे कंसेप्ट्स हैं, जितने हमारे अच्छे से क्लियर होंगे उतने हम बड़े बड़े जीवन में सवाल लगा पाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा पे हम लोग जो है पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपने क्लियर करते थे, उसके बाद फिर बड़े बड़े कहीं से कोई भी सवाल ले आओ हम सवाल लगा लेते थे। ऐसे हमारे जीवन के जब सिद्धांत कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, तो जीवन में जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको भी हम डील कर पाते हैं, है ना। तो जैसे कोचिंग में जाना जरूरी है सिद्धांत को सीखने के लिए, इस प्रकार से हमको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिस्ट की क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो मेरे जीवन में स्पष्टता मैं देखता हूँ चैतन्य चरण प्रभु, जो कि
जिनकी द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट .com वेबसाइट भी है, उनके लेक्चर सुनने से, राधेश्याम टूर सुनने से बहुत मेरे जीवन में स्पष्टता जो है वो डेवलप हुई। तो जिसने मुझे बहुत बहुत मदद किया, है ना, एक ओवरऑल ग्रोथ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हम्म। तो जैसे मैं तो पहले ही व्यक्ति था मेरे कॉलेज से जिसने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, है ना। मैं तो मध्य प्रदेश प्रीचिंग से दूसरा ही व्यक्ति था जिसने इस्कॉन उज्जैन ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया। तो स्वाभाविक सी बात है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि आप पहले व्यक्ति हो, है ना। तो इसीलिए आई 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 रियली गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस क्लैरिटी एस्पेक्ट। तो so in that way, if we can really see how we will be the beneficiary by chanting Hare Krishna Mahamantra, we will commit ourselves to chanting Hare Krishna Mahamantra. If we have clarity how Srila Prabhupada's book distribution will create auspiciousness and good fortune in our life, we will be motivated to distribute Srila Prabhupada. So anything like these are the examples which I am giving. Anything, जैसे गाड़ी में पेट्रोल होगा और गाड़ी में अच्छी हवा होगी तो गाड़ी अच्छे से चल पाएगी आपकी, है ना। हवा भी नहीं है, 10% ही हवा और 10% पेट्रोल है और हम सोच रहे हैं भगाओ गाड़ी, कैसे भागेगी भाई। सो दैट वे बिफोर मीटिंग द प्री रिक्विजिट्स, वी कांट एक्सपेक्ट द व्हीकल टू रन फास्ट। इसलिए हमारी भक्ति की गाड़ी हमको दौड़ानी है, एकदम फुल स्पीड से दौड़ानी है, तो उसके लिए भी ये नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। ऐसा आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, तो टॉक विल बिकम मोर रिलेवेंट। क्योंकि आई डोंट नो आप लोग कहाँ कहाँ से हैं वैसे, मतलब ज्यादातर लोग का मध्य प्रदेश से हैं, बाहर से हैं। हाँ प्रभु जी, यहाँ सौरभ पर प्रभु जानते होंगे। आ, हाँ। मध्य प्रदेश से है। वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, हर जगह से ही है। अच्छा वेस्ट अच्छा। से भी है, और मैं तो बाहर से हूँ। ओके। तो आपने सभी को ऑनलाइन के मीडियम से ही कनेक्ट किया है। हाँ, ऑनलाइन के थ्रू हमारे ग्रुप में बाहर के भी है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, यूएसए, यूके, ऐसे बाहर के डिवोटीज से कनेक्टेड है। अच्छा, तो पर ये लोग सब हिंदी समझ आते हैं। हाँ, हिंदी समझ आते हैं, अदरवाइज उनको कोई जरूरत पड़े तो इंग्लिश में बात करते ओके ओके। आपकी मदर टंग क्या है सौरभ प्रभु? हैं। बंगाली। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, आपका कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। आई जस्ट स्पोक ऑन सम बेसिक्स बिकॉज आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड फॉर यू। इस वजह से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज पहला प्रश्न मैं पूछूंगा। हाँ ठीक है, आप तो पूछिए, प्रभु जी, तब तक लोग सोच आजकल लेंगे। मैं 2-3 दिन पहले एक स्टोरी देखा था इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने ऐसा लगाया था कि वो पढ़ने बैठे हुए हैं, लेकिन उसके माइंड में चल रहा है हरे कृष्णा, जो कीर्तन चल रहा है। मतलब वो उससे ये समझा रहा है कि मतलब स्टार्टिंग में है, लेकिन स्टार्टिंग में फोकस नहीं हो रहा है, हरदम कीर्तन हो रहा है। वो बहुत अच्छे से शेयर कर रहा है ऑनलाइन पर। सो आई डोंट नो उसका क्या मोटो है, मतलब क्या मोड है, लेकिन ये कितना लोगों को बेनिफिट है और कितना मतलब डिसएडवांटेज है। ये मैं कहूँगा, जिस समय हम जो कार्य करना चाहते हैं वही कार्य हो तो अच्छा है ना। मतलब जैसे मुझे प्यास लगी है और आप मुझे फर्स्ट क्लास खीर ले आए सामने, तो मेरी यूटिलिटी नहीं, क्योंकि मुझे तो प्यास लगी है ना। जिस समय मुझे सोना है उस समय आप जॉगिंग के लिए ले जा रहे हैं मेरे को और बोल रहे हो कि देखो जॉगिंग बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए, हर व्यक्ति को आधा घंटा तो जॉगिंग करनी ही चाहिए। भाई आपकी बात सत्य है, पर अभी मुझे सोना है जिस समय जिस चीज की नीड है ना, वो चीज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। सो सो सिमिलरली, व्हेन वी वांट टू स्टडी एट दैट टाइम द फोकस शुड बी ऑन स्टडीज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। when you are chanting Hare Krishna Mahamantra, at that time focus should be on do one thing at a time, है ना, mentally at least do one mental thing at a time। तो अगर व्यक्ति पढ़ने बैठ रहा है उस समय भी उसको भगवान का ही चिंतन हो तो फिर पढ़ कैसे पाएगा, फिर पढ़ाई में फिर गड़बड़ होंगे नंबर, तो फिर कृष्ण को ही ब्लेम देगा तो इस चक्कर में इट्स इम्पोर्टेंट दैट
व्यक्ति, देखिए हमारी सोच आसमान की हो सकती है पर पाँव जमीन पे होना बहुत जरूरी है। है ना, पाँव ही अगर आपके हवा में तो फिर गिरेंगे फिर। तो इसीलिए आई सपोर्ट कि व्हाट वी वांटेड टू डू दैट शुड बी डन। है ना, जैसे कोई बोले हम निकले थे कोचिंग के लिए पर पहुंच गए मंदिर, आई वोंट अप्रिशिएट इट। जब आप कोचिंग के लिए निकले हो तो आपको कोचिंग ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि धुन में मंदिर ही चले गए। यानी कि आप खोए खोए दिमाग से हो। ये भक्ति का वो ये बहुत उन्नत भक्ति का लक्षण नहीं है बेसिकली। तो सो दैट्स द थिंग। पर वही है ना कि अभी स्पिरिचुअलिटी में सेंटिमेंटलिज्म इमोशनलिज्म इतना ज्यादा घुसा हुआ है कि उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है ना। हाँ जैसे वो तो आपने क्या बोलते हैं, आटा लिया और मैदा लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, हम बोले अलग अलग करके बताओ। तो वो इसी प्रकार की टफ सिचुएशन सामने आती है। तो वी हैव टू ऑफर अवर इमोशंस टू कृष्णा, बट वी डोंट हैव टू बिकम इमोशनल। है ना, ये सेंटेंस जो जितने अच्छे से समझ जाएगा उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान आपके इमोशंस को, आपके लव को ही स्वीकार करने वाले, उस ग्रॉस चीज से भगवान को उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। है ना। तो अल्टीमेटली से जैसे हम लोग दिन में 3 बार, मैं पर्सनली ऑल्टर में 3 बार जाता हूँ, 3 बार भोग लगाता हूँ। सो आई नो कि अगर मैंने जस्ट मंत्र बोल दिए, मेरे मन में कुछ इमोशंस नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई कोई हैंकरी नहीं है कि इस भोग को भगवान ग्रहण करे, तो वो हो सकता नहीं भी ग्रहण करें। तो वहां पे आई हैव टू बी अलर्ट, आई हैव टू बी कॉन्शियस कि एम आई हैविंग द राइट कॉन्शियसनेस टू ऑफर दिस भोग टू द डीटी। है ना, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है, उससे मुझे कहीं कहीं इधर उधर का मैं थॉट नहीं लाता माइंड में। है ना, सो दैट इज लाइक द प्री रिक्विजिट टू ऑफर भोगा। तो भगवान को हम जो है लव और डिवोशन के माध्यम से ही प्रसन्न कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू बिकम इमोशनल। है ना, दैट्स व्हाई वी से गुरु साधु एंड शास्त्र को हमको एक लाइन से फॉलो करने की आवश्यकता है। ऐसा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? बोलो, और किसी का कोई प्रश्न है तो ओके ओके। हाँ, जतिन, जतिन जी ने हैंड रेस किया है। रोज मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब एग्जाम टाइम्स आता है तो एक एस्केपिज्म आ जाता है कि चलो एग्जाम के टाइम चलो पढ़ नहीं रहे, पढ़ा भी थोड़ा मोड़ा, उसके बाद एग्जाम देने चला गया। वहां से भगवान से प्रे किया, प्लीज भगवान जो भी आप भगवत गीता में बताते 15.15 में, सर्वस्व चाहम दिव संविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम सब सब कुछ आपसे आता है। स्मृति ज्ञान एंड भूलने का भी हम लोग को आपसे आता है, तो बस इस बार आप बचा लेना। तो ये मेंटालिटी हो जाता है और ये हर बार का होता है कि एक एस्केपिज्म आ जाता है कि हम भाग रहे हैं एग्जाम के टाइम। उस टाइम लगता है कि चलो अपना स्पिरिचुअलिटी पे चलो करते रहो, अपना जो राउंड है वो कंप्लीट करो, बाकी सारा कुछ एग्जाम का तो पता नहीं, बस भगवान के भरोसे चला जाता है। तो इस चीज पे फोकस कैसे लाए कि मतलब कि एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं उस चीज पे वहां पे हम फोकस रहे, कि स्पिरिचुअलिटी के टाइम स्पिरिचुअलिटी एंड जो मटेरियल या फिर जो भी हमारा स्टडीज है उसको मेंटेन कर बैलेंस करना। या देखिए, इसलिए हम स्क्रिप्चर्स हमारी बहुत मदद करते हैं। जैसे हम देखिए अर्जुन थे, है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ द डिवोटी, बट ही वाज सच अ वंडरफुल आर्चर। एंड हनुमान ग्रेटेस्ट ऑफ द डिवोटी, बट ही वाज आल्सो सच अ ग्रेट फाइटर। है ना, तो इन दैट वे वी सी द एग्जांपल्स। है ना, तो फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, दे वर सो परफेक्ट इन देयर फील्ड। तो सो इन दैट सेंस कई बार भक्ति के नाम पे हम ना इरेस्पॉन्सिबल होना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि एक आध बार तो भगवान हो सकता है संभाल भी लें। है ना, पर व्हेन वी मेक द हैबिट ऑफ गिविंग अवर होमवर्क टू कृष्णा, देन कृष्णा आल्सो स्टार्ट्स प्रोटेस्टिंग दैट दिस इज नॉट फेयर। तो फिर क्या होता है ना कि फिर कृष्ण भी हमको झटके देना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम झटके नहीं लेना चाहते तो बेटर दैट वी बिकम रिस्पॉन्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, है ना, और आप आपका जो भी
एग्जाम सेंटर था, वो आपके घर से आधा घंटा दूर था, आप 1 घंटे पहले ही घर से पहले निकल गए थे कि आधा घंटा पहले मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाऊं। पर बीच में हो सकता है कि आपकी कुछ गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब है ना, द थिंग्स विच वी नेवर एक्सपेक्टेड। तो वैसी स्थिति में आप सिंसियरली प्रे करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे, कोई ना कोई भक्त भेज देंगे, कोई ना कोई आपको मदद मिल जाएगी करके, है कि नहीं। पर अब निकली 15 मिनट पहले और दूरी थी आधा घंटे की, और फिर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो जैसे तैसे हमको जल्दी से पहुंचा दे, तो कृष्णा विल आल्सो इंश्योर दैट यू गो लेट, सो दैट यू लर्न अ लर्निंग लेसन एंड देन सेकंड टाइम यू बी ऑन टाइम। सो दैट द लाइक दैट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबल फादर, है ना। देखिए जैसे आप, आपके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसका ये मतलब नहीं आप किसी को भी मारते ठोकते पीटते रहोगे। कोई आपके साथ कभी कुछ अन्याय कर रहा होगा तो चूंकि आपके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज है तो एक फोन लगाएंगे एसपी को, वो तो हिल जाएगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट के जज का फोन आया, एसपी आपकी मदद करेगा। पर जब आप गड़बड़ कर रहे होंगे तो फिर वही पिताजी इंश्योर करेंगे कि आप लाइन पे आए, है ना। कृष्णा बीइंग द सुप्रीम फादर डजंट मीन कि ही इज अ डॉन एंड उसके डॉन के पुत्र के रूप में हम कुछ तो भी करते रहेंगे, चीजें सही चलती रहेंगी, है ना। कृष्णा इज लाइक अ सुप्रीम सुप्रीम पर्सनालिटी, मीन्स ही विल इंश्योर कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना होगी। प्रहलाद भाई हमारा भक्त है तो हिरण्यकशिपु गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दैट इज लाइक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप आई एम एबल टू लाइक satisfy your query. ओके प्रियंका पांडे माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा हरे डाउट ये कृष्णा। है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कभी किसी दोस्त को इनवाइट करते हैं तो वैसे बहाने मारते हैं कि हमने अभी पढ़ना है, और मतलब पर ऐसा लगता है कि वो बहाने मार रहे हैं क्योंकि वो बाकी चीजों के लिए समय निकाल रहे हैं पर भक्ति के लिए नहीं निकाल रहे। और फिर उससे चलो उनको कभी हम ऐसे इग्नोर भी करेंगे कि कोई बात नहीं कभी बाद में आ जाएंगे। फिर ऐसा होता है कि वो हमें भी डिमोटिवेट करने लग जाते हैं कि तुम शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे। उनको ऐसे लगता है कि शायद फोन में रील्स स्क्रॉल करना ज्यादा बेटर है भक्ति करने से। तो उनको हम कैसे मतलब समझाएं उनको, या फिर क्या कर सकते हैं उसमें? एक तो ये है कि साथ वालों को समझाना बड़ा ही टफ जाता है क्योंकि उनका भी ईगो रहता है, उनको भी लगता है कि तुम हमसे ज्यादा ज्ञानी थोड़ी हो। है ना। तो पॉजिटिव को इस तरफ लगता है कि ऐसा कैसे। तो क्या है कि लाइक किसी सुपीरियर से नॉलेज एक्सेप्ट करने में क्या ईगो बैरियर नहीं बनता ज्यादातर लोगों के केस में, कई बार उसमें ही बन जाता है। पर इक्वल के साथ नॉलेज रिसीव करने के लिए तो अच्छी खासी ह्यूमिलिटी चाहिए, अच्छी खासी ह्यूमिलिटी चाहिए। तो जैसे मैं भी कितनी लॉजिकल बात करता था अपने फ्रेंड्स के बीच में, उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती थी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। पर वही चीज़ जब मैं वही लॉजिक रीजनिंग जब जूनियर के साथ बात करता तो उन लोगों को फटफट अंदर चला जाता था, है ना। तो so in that way I observed that the best of the logics gets defeated in the association of peers, but those same logics are well appreciated by the juniors. तो इसीलिए पेरेंट्स को, इक्वल्स को, फैमिली मेंबर्स को प्रीच करना तभी आसान हो पाता है जब उनके अंदर का ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो फिर वो विनम्रता के स्तर पे चीजें स्वीकार कर सकते हैं। और कई बार इवन वी आर नॉट द बेस्ट प्रेजेंटर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पता चला हमको तो लग रहा है कि हम बहुत अच्छी बात बोले पर हमने झोल मोल करके दिया सामने वाले को। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति भी गुमराह हो जाता है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स बट बेस्ट थिंग इज नॉट टू प्रीच टू इक्वल्स, वी कैन इंस्पायर देम। जैसे हमारी कोई हैबिट्स को देख करके कोई व्यक्ति जब कभी इंस्पायर होता है वो हमसे पूछता है यार तुम्हारे अंदर ये हैबिट कैसे आई, एट दैट टाइम वी कैन शेयर समथिंग, दैट टाइम विल बी द राइट। भूखे व्यक्ति को आप फेंक करके भी रोटी दोगे ना तो कैच करके खाएगा ही सही। क्योंकि भूख लगी है अभी उसको, है ना। और इसको भूख नहीं लगी उसके सामने आप एकदम बढ़िया से थाली, चांदी की थाली में सजा करके भी 56 भोग रखोगे तो वो बोलेगा अरे इसमें नमक सही नहीं है, उसमें खटाई सही नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने मार करके वो कुछ ना कुछ परेशान करेगा आपको क्योंकि भूख ही नहीं है उसको। तो इन दैट वे you feed water to the thirsty person and a food to the hungry, he will be grateful. तो wait for the right moment, wait for the right moment, and we, if we can preserve our Krishna consciousness and can inspire few individuals in Krishna consciousness, job is done, job is done. क्योंकि जिस समय श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भी विदेश में गए थे तो सारे के सारे थोड़ी भक्त बन गए थे उनके संग में आकर के। कुछ लोगों ने तो श्रील प्रभुपाद को भी रेजिस्टेंस दिखाई ही था ना।
जब भगवान रामचंद्र स्वयं आए थे तो उस समय थोड़ी सब भक्त बन गए थे उनको देख करके। भाई शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी तो कृष्ण से बराबर से है ना, शत्रुता निभाए ना। so in that way there will always be people who will oppose Krishna consciousness, who will not accept Krishna consciousness despite of best of our like knowledge, or best of our practices, or best of our preaching skills and abilities still. So by this we can understand, है ना। ओके, सूरज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी, धन्यवाद। एक दिन में एक आइडियल हावर क्या होना चाहिए भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु? मैं समझ नहीं पाया, क्या होना चाहिए भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए? व्हाट शुड बी द आइडियल हावर इन अ डे टू प्रैक्टिस द भक्ति? ओ, मॉर्निंग आवर्स आर द बेस्ट आवर्स फॉर भक्ति। आप डे डे नो नो प्रभु, आवर्स और लाइक कि इवनिंग मतलब आवर्स को अपने। कितने घंटे, अच्छा, लाइक कितना कि घंटा मतलब कितने ड्यूरेशन? घंटे या ड्यूरेशन? स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तो आई थिंक 3 आवर्स है सफिशियंट। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 3 घंटा कर देते हैं तो सफिशियंट है। अगर आप 2 घंटा चैंटिंग करते हैं और 1 घंटा रीडिंग करते हैं और पैरेलल हियरिंग करते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। और अगर रीडिंग भी ओके आधा घंटा प्रभु। करते हैं, आधा घंटा हियरिंग करते हैं, या 3 आवर्स से सफिशियंट। 21 घंटे में अगर हमने 3 घंटा दिया तो दैट इज आई थिंक सफिशियंट, जस्टिफाइबल टाइम फॉर भक्ति। बाकी टाइम अपने कैरियर कैरियर को देना अच्छा है, ऐसा। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में तो 6 घंटा साधना, 6 घंटा सेवा, 6 घंटा स्लीप और 6 घंटे में बाकी सब काम। और ये तो अभी रिलैक्सेशन की बात का रूल है। इसके पहले का रूल था 8 घंटा साधना, 8 घंटा सेवा और 8 घंटा पर्सनल। है ना, 8 8 8 8 का फॉर्मूला था इसके पहले। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था, तो वो तो हम लोग की हालत ही खराब हो जाती उसमें। तो फिर 6 6 6 कर दिया है। 6 आवर्स साधना, 6 आवर्स सर्विसेज, 6 आवर्स स्लीप एंड 6 आवर्स फॉर फॉर योर बॉडी मेंटेनेंस, जिसमें हमारा ईटिंग और हमारा कपड़े धोना और हमारा थोड़ा बहुत रिलैक्स करना, थोड़ा डे टाइम स्लीप कुछ उसमें आ गया, तो वो सब 6 घंटे के अंदर हमको करना पड़ता है। 6 घंटे की हमारी साधना रहती है, 6 घंटे की हमको इंस्टीट्यूशनल सर्विस देनी पड़ती है। ऐसे बैलेंसिंग रहती है हमारी। सूरज, सुराग तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे लैब में जाना और वहां से आने आने के बाद मतलब चैंटिंग करने का मन, मॉर्निंग में जैसे उठ नहीं पाते तो चैंटिंग नहीं कर पाते, पूरी चैंटिंग नहीं हो पाती, ओनली 8 राउंड हो कर पाती है, या क्योंकि टेस्ट जितना नहीं जि, होते मतलब। जितना समय आप चैंटिंग करते हैं उसका कंसंट्रेशन स्पैन अगर आपका अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन स्पैन अच्छा रहेगा, तो उससे आप बहुत एनर्जी डिराइव कर लेंगे, है ना। तो ट्राई टू डू अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज, है ना। अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज जो है उससे आप बहुत बहुत एनर्जी का अनुभव कर पाएंगे। तो डोंट माइंड अगर आप के पूरे 16 राउंड सुबह नहीं हो पा रहे हैं तो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जॉब कल्चर या स्टडी कल्चर रहता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इवन अदर स्टैंडर्ड गृहस्थ डिवोटीज एज वेल। हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ऑपुलेंस रहता है कि हमारा सुबह से साधना ही करना है, तो इसलिए 16 माला सुबह करना आसान हो जाता है। बाकी दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर स्टूडेंट, दोज हु आर गृहस्थ, इट्स नॉट इजी फॉर देम टू चैंट 16 आवर्स इन द मॉर्निंग, ऐसा। और कोई है? ओके। ठीक है। किसने कुछ रिक्वेस्ट? अंकिता माता जी ने पूछा है, यू मेंशन अबाउट प्री रिक्विजिट्स ऑफ भक्ति, व्हाट आर दे? ऐसे लाइक देयर इज मतलब एज सच, लाइक फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द प्री रिक्विजिट फॉर भक्ति इज सरेंडर, है ना। सरेंडर, सरेंडर टू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर।
So this is only like I'll say like the prerequisite. Why? Because Krishna is saying in Bhagavad Gita, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना, कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो. So the prerequisite for doing bhakti is, I'll say like surrender with intelligence, not whimsical surrender, surrender with intelligence. That will help us that way. ओके, तो और कुछ तो चैट में नहीं है. हाँ, केवल यही क्वेश्चन था. यस शंकरानंद. हाँ, वही था, यू मेंशन प्री रिक्विजिट्स ऑफ भक्ति, व्हाट आर दो, ओके तो ओके. वही है एंड इसमें. अंकिता माता जी. हरे वो कृष्णा प्रभु जी. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. So, Prabhuji, I have a question कि to senior devotees we are always told कि हमारी जो पढ़ाई है एक्चुअली वही हमारी डिवोशनल सर्विस है, बट आउट ऑफ सो मेनी डिफरेंट मोड्स ऑफ आवर्स हम कई बार भूल जाते हैं कि वी आर एक्चुअली डूइंग स्टडी फॉर कृष्णा, या वो भक्ति का एक पार्ट है. एंड आउट ऑफ कंपटीशन या कॉलेज में देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, भूल जाती चीजें वो. और द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ इन दैट माइंड सेट कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो कृष्णा के लिए कर रही हूँ, प्रभुपाद जी के एक मिशन में हूँ, एंड वहां पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ. यदि वो भाव रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देन आई विल बी एबल टू गिव माई 100% पोटेंशियल. एक्चुअली आप देखेंगे तो सेंटर में कृष्ण को रखते हुए अर्जुन ने युद्ध भी किया, तो उसको भक्ति के ही तुल्य माना गया, है ना. कोई डॉक्टर है तो वो तो अपने मतलब ऑक्यूपेशन में दिन भर पेशेंट्स के साथ ही डील करेगा, तो क्या उसके अंदर एक गिल्टी फीलिंग रहेगी कि ही इज नॉट डूइंग भक्ति? डेफिनेटली इफ ही इज कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर एंड विद गुड कॉन्शियसनेस ट्रीटिंग द पेशेंट्स, he should be happy about it. Why? Because he is putting his free will in terms of serving Krishna through his occupational duty, that is being a physician. तो इसी प्रकार से लाइक अगर उद्देश्य हमारा जो है, अब जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, प्रसादम बना रहा है ना, तो बेसिकली एट द टाइम ही इज नॉट चैंटिंग, ही इज नॉट डूइंग रीडिंग, है ना. बट एट द सेम टाइम इफ ही इज कुकिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, दैट इज भक्ति. दैट्स व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज. तो कोई झाड़ू ही लगा रहा है, झाड़ू तो हर घर में लगती है, परंतु कोई मंदिर में आकर के केवल झाड़ू लगाने की सर्विस कर रहा है, बट दैट इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, so दैट इज भक्ति. सो एनी एक्टिविटी which is done for the satisfaction of Krishna and which is sanctioned in the scriptures, है ना, so that intent will make it devotional. That intent will make it devotional. जैसे हजारों हजारों डॉक्टर तो डॉक्टरी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर वो डॉक्टर जो कि कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ही लोगों को ट्रीट कर रहा है, वो फिर डिवोटी डॉक्टर है. दैट विल कम इनटू डिवोशनल सर्विसेज. झाड़ू तो हर ही घर में लग रही है, कुकिंग तो हर ही घर में हो रही है ना, परंतु व्हाट इट मेक्स इट्स भक्ति इज द इंटेंट बिहाइंड व्हाट पर्सन इज डूइंग करके. So that's what our understanding is. So even every student is studying. The student who is keeping Krishna in the center is studying so that he gets good things, and that in that those studies can be further used in Krishna's service. Then it will become bhakti. ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है. आकाश जी का प्रश्न है, चैंटिंग करते वक्त फुल कॉन्शियसनेस कैसे रखें? लाइक माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं कभी कभी. वो तो आएंगे ही सही, क्योंकि हमारा माइंड अभी प्यूरिफाइड नहीं है ना. तो a contaminate mind can never be able to have full attention of holy name. It's impossible. It's impossible. तो इसीलिए जैसे जैसे कंटामिनेशन माइंड से रिमूव होगा, वैसे वैसे उस मात्रा में हम जो है हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. देखिए, जैसे लोगों का क्रिकेट के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, तो उनको कभी रिमाइंडर सेट नहीं करना पड़ता कि अरे 7 बजे T20 मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चालू होने वाला है. वो अपने आप ही रिमाइंडर बजते रहते हैं. 3 बजे भी एक रिमाइंडर बजता है, 3:30 बजे भी एक रिमाइंडर बजता है. कभी कोई इसको सेट नहीं करना पड़ता कि अरे 6:55 में रिमाइंडर डालो, कहीं भूल ही ना जाओ. मैंने माइंड ही इतने रिमाइंडर आपको दे देगा जिसका शौक है करके,
है ना। किसी का खाने पीने का शौक रहता है, पता चलता है कि आज दोपहर में फीस्ट है हमारे, तो कभी उसको रिमाइंडर नहीं भरना पड़ता, अपने आप ही माइंड हजारों रिमाइंडर्स देता रहता है 2 बजे फीस्ट है, 2 बजे फीस्ट है। तो इस प्रकार से, तो दैट इज हाउ पीपल हैव अटैचमेंट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स विच प्लीजेस देयर सेंसेस। जब हमारा माइंड जब प्यूरिफाइड हो जाता है, तो प्यूरिफाइड माइंड रशेस टुवर्ड्स कृष्णा, है ना। इम्प्योर माइंड moves away from Krishna. Impure mind rushes towards sense gratification, and pure mind rushes towards Krishna. So that is how the concept is. तो इसीलिए on the artificial platform one cannot chant attentively. So we should endeavor, we should discipline कि हम चैंटिंग के समय कोई दूसरी अन्य कार्य ना कर रहे हो, खासकर सोशल मीडिया मोबाइल वोबाइल से दूर रहें। इतना ही हम कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमताओं में है ना। And we should be happy if we have at least maintained external discipline. What to talk about maintaining internal discipline? ऐसा डिसिप्लिन इंप्रूव करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो क्या करें। टेक मेक सम शेड्यूल। जब आप शांत दिमाग से रहते हो उस समय अपना कुछ शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को पालन करने का प्रयास कीजिए। पालन ना कर पाए तो सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम रखिए, इससे आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। हमारे लोग क्या होता है कि ये सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम नहीं रखते, इस चक्कर में डिसिप्लिन जो है वो गायब हो जाता है। अगर सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम रहेगा आपके जीवन में, तो फिर वो आपको मोटिवेट करेगा। पनिश कीजिए ना, एटलीस्ट अपने आप को मेंटली तो पनिश कर ही सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप फिजिकली पनिश कीजिए, बट मेंटली पनिश कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मेंटल पनिशमेंट? से सपोज कीजिए आपने सोचा कि मैं रात में 10 बजे के पहले सो ही जाऊंगा या सो ही जाऊंगी, और अगर नहीं सोई तो फिर मैं 2 दिन स्वीट्स नहीं खाऊंगी। दैट इज कॉल्ड मेंटल पनिशमेंट, क्योंकि स्वीट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, but mind wants it. If you will not give it, then mind will agitate. That's how the discipline is to be brought. Just an example there, just to make you understand what I wanted to say. Price of discipline is much, much, much lesser than the price of regret and lamentation in our life. ये कोट याद कर लीजिएगा, है ना। Price of discipline is there, but it is very less as compared to price of regret. ऐसा। ठीक है, सभी सवाल उठ चुके हैं जिनको भी पूछने थे तो वी कैन वाइंड अप हियर, इट्स 9 o'clock. Yes, thank you so much, Prabhuji, for coming. And it is also I blessings for always us. like to be, yeah, I always like to be with the youths, because I was the youth when I was introduced to Krishna consciousness. It's my responsibility to introduce more and more youths in Krishna consciousness, so And, that they also take up the responsibility of preaching after few years. and Prabhuji, मैंने देखा आपने चेस प्लेयर था और 2026 में आपने सिलेक्ट भी हुआ था नेशनल लेवल पर। सो कैन यू गिव एनी लेसन फॉर आवर स्पिरिचुअल और स्टडी फ्रॉम दिस गेम? चेस से हमारे मैनेजमेंट में बहुत सारी हमको चीजें मिलती हैं। जैसे चेस में हम कोई भी मोहरा एक एक जगह दूसरे के जाने पहले चारों तरफ ध्यान देना था कि भाई घोड़े की चाल कहाँ तक आ रही है, ऊंट हाथी कोई फंसा तो नहीं देगा तो सब प्रकार से सोच करके चलना पड़ता था। तो इसी प्रकार से जब हम मैनेजमेंट में, जैसे मैं पिछले 9 साल से, तो कोई भी हम एक डिसीजन लेते हैं ना, तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि हमारे डिसीजन से किस प्रकार से बाकी लोग को प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो हमारे किसी भी एक्शन से अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कोई, हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं कि प्रभु जी किचन का टाइमिंग 2 बजे कर लेते हैं, तो नहीं 2 बजे की जितनी 4 बजे कर देते हैं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा ना लोगों को। तो वी हैव टू विजुअलाइज दैट इम्पैक्ट, है ना। कोई बोलेगा प्रभु जी इस बार हम जगन्नाथ रथ यात्रा एकदम 4 गुना धूमधाम से मनाएंगे। भाई यहाँ मध्य प्रदेश की जनता जन्माष्टमी से ज्यादा रिलेट करती है रथ यात्रा को, जगन्नाथ रथ यात्रा को उड़ीसा से ज्यादा रिलेट करते हैं, उड़ीसा में ज्यादा लोग रिलेट करते हैं। तो वी हैव टू सी लाइक कौन सी ऑडियंस किस फेस्टिवल से ज्यादा रिलेट करती है। हम जन्माष्टमी में ज्यादा आमंत्रण कार्ड नहीं भी बांटते तब भी 50-60 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं हमारे, है ना। बिकॉज पीपल रिलेट विद जन्माष्टमी मोर इन मध्य प्रदेश, उज्जैन। तो इस प्रकार से बिफोर मेकिंग अ डिसीजन वी हैव टू थिंक वाइजली। एंड चेस ऑल्सो बिफोर मूविंग एनी, कोई भी प्यादा आगे बढ़ाने के पहले, कोई भी मोहरा आगे बढ़ाने के पहले, यू हैव टू थिंक वाइजली, अदरवाइज यू विल बी डिफीटेड बाय द अपोनेंट।
तो इसीलिए हमारी लाइफ में भी कोई भी हम जब डिसीजंस लेते हैं तो उसके पहले सोचना समझना बहुत जरूरी है। मैं इवन ब्रह्मचारी आश्रम में आया तो मैंने 4 पेजेस बनाए थे। मेरिट्स ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम, डीमेरिट्स ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम, मेरिट्स ऑफ गृहस्थ आश्रम, डीमेरिट्स ऑफ गृहस्थ आश्रम, चारों पन्ने में भरता रहता था समय समय पे। जब मुझे मेजर साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से लगा कि भाई अपने हिसाब से ब्रह्मचारी आश्रम ठीक रहेगा तो मैं उसमें कूद गया। है ना। ऐसा नहीं कि सबको ही बोलता हूँ एज अ क्या बोलते हैं फैनेटिक ब्रह्मचारी कह रहे मोह माया है, सब तो मोह माया है, सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए, बस जीवन का लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ साइको। आई रिस्पेक्ट गृहस्थास। I very much appreciate them. I very much get inspiration from them. I appreciate brahmacharis. I get inspiration from them as well. So जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो नेवी में गया, ऐसा नहीं कि वो बोलता सबको नेवी में आना चाहिए। भैया जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है कि नहीं। तीनों ही सेनाओं में सबकी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग सेनाएं लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसे नहीं कि हम नेवी में है तो सबको ही नेवी में होना चाहिए, और आर्मी और है ना और एयर फोर्स का तो जरूरत ही नहीं है देश में। तो ये कहलाती इमेच्योर अप्रोच। तो वी हैव टू बिकम अ मैच्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, द मैच्योर प्रेजेंटर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा लाइफ में स्ट्रेस से कंफ्यूजन हो तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे हेल्प करती है? कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको मोड ऑफ गुडनेस में लाती है धीरे धीरे, और मोड ऑफ गुडनेस जैसे आता है वैसे वैसे स्ट्रेस, कंफ्यूजन, टेंशन, हाइपर टेंशन सारा कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज माइंड गेट्स कंट्रोल्ड बाय द इंटेलिजेंस। माइंड के जो ऑसिलेशंस है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाते, वो थोड़े थोड़े स्मूथ होने, स्लो होना शुरू हो जाते हैं करके। दैट्स हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क्स। दैट्स व्हाई ट्राई टू कल्टिवेट मोड ऑफ गुडनेस। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कैसे मोड ऑफ गुडनेस कल्टीवेट करेंगे, पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14, 17 और 18 भगवद गीता का, वहां समझ में आएगा। तो ठीक है रोह, कभी और भी आप सेशन रखवाना चाहें तो रख सकते हैं, हाँ और प्रभु पहले जी, से ही लोग अपने क्वेश्चंस भी रेडी रख सकते हैं। क्योंकि है यहाँ ना। पर बहुत सारे तो भक्त के प्रश्न हैं, तो नेक्स्ट टाइम या तो वी कैन, कभी भी आप क्यू एन सिलेक्ट ए कर पेशेंट। लीजिए कोई भी। हाँ प्रभु है जी। ना। तो वी कैन वाइंड अप टुडे, एंड यू कैन शेड्यूल सम सेशन नेक्स्ट टाइम, एंड पीपल आल्सो गॉट द एक्सपीरियंस कि हाँ मतलब जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ठीक ठाक ही उत्तर मिलता है, एक्सेप्टेबल आंसर मिलता है, तो दैट विल बी फ्यूल फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस फर्दर। है ना। सो इन दैट वे, so get ready with more and more life related questions, because I have also spent like say in 18 years in Krishna consciousness approx. So in that way, whatever I've learned, I will be happy to share it with you. है ना। मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे ब्रजेंद्र कृष्ण दास के नाम से पेजेस हैं, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। उस पर मैं वन लाइनर्स कोट्स वगैरह छोड़ता रहता हूँ ताकि लोग उससे एनर्जाइज होते रहें। है ना। तो यस प्रभु जी, प्यूरर बहुत यू ही आर द हैप्पियर यू आर, इंस्पायरेबल है। इस प्रकार के छोटे छोटे कोट्स रहते हैं। या आप तो विजिट किए हैं ना। या यस यस, मैं तो करता हूँ। Yeah, so I think we can keep it this session यस प्रभु till जी। this point, and you can schedule the next date, है ना? Then we can meet again. ओके, थैंक यू। प्लीज एक्सेप्ट आवर वैष्णव प्रणाम। वाञ्छकल्पतरु वैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू सो मच प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय, एंड ब्रजेंद्र जय। कृष्ण प्रभु जी की जय, एंड टुडे हम्म। ज्वाइनिंग ऑल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। अरे वो